किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कद्दू की फसल पे हमें पहला खाद कौन सा देना चाहिए और पहला ऐसा कौन सा स्प्रे है जिसको कि हम करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और एक एकड़ में आपको 60 क्विंटल तक का उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ किसान भाइयों, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। किसान भाइयों, कद्दू एक ऐसी फसल है जिसके कि मात्र 1 एकड़ में आपको 3000 रुपये की लागत आती है। 1 एकड़ में आप मात्र 3000 रुपये लगा करके कद्दू की खेती कर सकते हैं। और अगर कद्दू आपका 5 रुपये किलो भी बिका, फिर भी आप मान के चलिए कि आपको 1 एकड़ में 60 क्विंटल तक का उत्पादन मिलेगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि कद्दू एक बहुत ही मुनाफे वाली खेती है। लेकिन कद्दू तो बहुत अच्छे मुनाफे वाली खेती है, लेकिन इसका उत्पादन तब हमें अच्छा मिलेगा जब हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो पहला खाद कौन सा देंगे, पहला स्प्रे कैसे देंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बस आपको क्या करना है कि आपको वीडियो में अंतिम तक बने रहना है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसमें बुआई के समय कौन से खाद डालने चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के समय कौन सा खाद डालना चाहिए, सबसे पहले अगर बात करें खाद की, तो आखिरी जुताई के समय हमें जो है वो इसमें गोबर की खाद डालनी चाहिए। किसान भाइयों, आखिरी जुताई के समय हमें 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल के खेत की जुताई कर देनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें मतलब कद्दू की बुआई में क्या खाद देना चाहिए, तो किसान भाइयों, कद्दू की बुआई के समय हमें 20 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो पोटास और 25 किलो फास्फोरस को आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। और उसके बाद जो हमें 20 किलो यूरिया है वो पौधे में जब फूल आ रहे हों वो उस समय देनी चाहिए। यानी पूरी फसल के दौरान अगर हम देखें तो 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो नाइट्रोजन पहले और 20 किलो नाइट्रोजन बाद, यानी कि 40 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो पोटास और 25 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि ये तो बुआई के समय की खाद हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा पौधा बड़ा हो गया है उस समय हमें उसमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें आपको जब आपका जो पौधा देखें आप 25 से 30 दिन का हो गया, तो कहीं कहीं आप उसमें देखेंगे पौधे पे किनारे किनारे पे पीला पड़ना शुरू हो गया है, या कत्थे कलर का हो गया है, या अजीब से कलर का हो गया है। किसान भाइयों, यह जो रोग है ये बोरान की कमी से फैलता है। तो बोरान की कमी से ये रोग फैलने से नुकसान ये होता है कि आपका जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें उत्पादन भी कम निकलता है, जल्दी सूख भी जाता है। तो आपका 10 से 15% नुकसान उत्पादन में भी कम होता है। 10 से 15% पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता, 10 से 12% पौधे का विकास रुक जाता है, जिससे कि उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो ये सारे तरह के नुकसान से बचने के लिए किसान भाइयों, आपको जब आपका जो पौधा है वो 25 से 30 दिन का हो और आपको पीले निशान दिखने शुरू हो, पीले लाल एक अजीब तरीके के खैरे कलर के, तो आपको उस समय उससे बचने के लिए किसान भाइयों निम्बेसिडिन नाम की दवा आती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। निम्बेसिडिन, इस दवा को आपको 2 ml लेना है। साथ ही कार्बेंडाजिम 50% WP दवा आती है उसको 1 ml, यानी निम्बेसिडिन 2 ml, कार्बेंडाजिम 50% WP को 1 ml। इनको आपको 2 लीटर निम्बेसिडिन, 2 ml, 1 ml कार्बेंडाजिम को आपको पर लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपके पत्ते कलर बिगड़ रहे हैं या उसमें नीचे से कीड़ी लग रही है, ये समस्या जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। खासकर जो ये पत्ते कलर चेंज होता है ये कीड़ी के कारण ही होता है। ये जो होता है मुख्य रूप से रस चूसक कीट होता है। किसान भाइयों, अब उसके बाद बात करते हैं कि जब आप इस हाई दवा का छिड़काव करेंगे तो आपको जो पौधा है उसका विकास किसान भाइयों रुक सकता है। जब आपके जो पौधा है उसका विकास रुक सकता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, उस समय हमें उसके 3 दिन के बाद हमें उसमें फसल की अच्छी बढ़वार हो, उसके लिए आपको 13-40-13 NPK को आपको लेना है और 13-40-13 लेना है किसान भाइयों। और इसका हमें प्रो किसान मिला करके 1 ml जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 1 ml प्रो किसान मिलाकर पानी में मिला करके इससे फसल पे आप छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगी। किसान भाइयों, उसके बाद जब हमारी जो फसल है, जब
30 से 40 दिन की हो, 35 से 40 दिन या 30 से 40 दिन की हो, और उसमें आपको लगे कि पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या पौधा जो है वो ठप हो गया है, और उस समय कुछ ही दिन बाद उसमें फूल आने वाले होते हैं। किसान भाइयों, आमतौर पर अगर हम बात करें कि कद्दू फसल कितने दिन की होती है, तो कद्दू की जी फसल होती है किसान भाइयों, वो आपको 60 से 65 दिन में कद्दू के फल 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। 60 दिन में जो इसमें कद्दू में हरे फल आने लग जाते हैं, जबकि 90 दिन में ये पक जाती है, और 1 एकड़ में आप 3000 रुपये की लागत लगा करके 60 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। किसान भाइयों, अब हम लौटते हैं वापस टॉपिक पे कि जब 40 से 45 दिन की हो फसल, उसमें अच्छी बढ़वार के लिए आपको और शैवाल की समस्या ना हो, इसके लिए आपको 24-24-0 NPK को 50 किलो तथा मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो ज़मीन में देनी होती है। यानी 24-24-0 50 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो आप लाइए, और इसको आप कद्दू के थाले के पास जहाँ से जड़ निकल रही है, वहाँ कद्दू के पास में आप दे दीजिए, जिससे कि पौधा काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। और उसके बाद उसमें आप निराई गुड़ाई कर दीजिए। ये सारी खाद डालने के बाद आपको मात्र अब एक काम बचता है कि कद्दू की आप सिंचाई करते रहें। और जब आप कद्दू की सिंचाई करते रहेंगे, और साथ ही आपको साइथेम M45 या इंडोफिल या कोई भी दवा जिसमें कि मैंकोजेब 50% WP हो, आप उस दवा का छिड़काव उसमें करते रहें। इससे क्या होगा कि बस सिंचाई करते रहें, छिड़काव करते रहें, तो आपका जो कद्दू है वो लगातार एक अच्छा उत्पादन देता रहेगा, जिससे कि आप मात्र 3000 रुपये की लागत लगा करके कद्दू की खेती में मात्र 3000 रुपये की लागत लगा करके आप 60 क्विंटल तक का उत्पादन लेंगे, और जिससे कि आप 3 से 4 लाख रुपए की बहुत ही अच्छी कमाई कर पाएंगे। ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई, ये मेरे खुद के मेरे अनुभव पे है, जो कि मैंने अपनी खुद की खेती करके सीखा हुआ है। किसान भाइयों, अगर आप कद्दू की फसल पे और सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे जो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप यहाँ की सारी जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आपकी फसल में जैसे जो अजीब अजीब कलर के हो रहे हैं पत्ते, जैसे कहीं पे पीला पड़ जा रहा है, कहीं पे लाल पड़ रहा है, कहीं पे पत्ती सिकुड़ रही है, कहीं पे जो कुछ भी हो रहा है, उसका जो मुख्य कारण है किसान भाइयों, वो बोरान है। तो बोरान को आप ध्यान रखिए। बोरान जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसलिए आप बोरान को इग्नोर मत कीजिए, आप उसमें बोरान का छिड़काव करिए। किसान भाइयों, बोरान छिड़काने से जो ये आपकी पत्तियों का कलर है काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। या अगर मुख्य रूप से आप समझिए, अगर आप अपने पत्तियों के रोग लगने से, कद्दू में रोग लगने से परेशान हैं, तो आप बोरान का प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपके फसल में रोग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये मेरा दावा है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। किसान भाइयों, अगर आप इस फसल पे और सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के किसान भाइयों देख